नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। आज हम औरंगाबाद बिहार के कृषि वैज्ञानिक केंद्र में मौजूद हैं। मौसम से जुड़ी ज्ञानवर्धन जानकारियां भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अनूप कुमार चौबे है और मैं कृषि विज्ञान के सीरीज में कृषि मौसम वैज्ञानिक के पद पे भी कार्यरत हूँ। सर, यहाँ जहाँ तक हमें पता है ये औरंगाबाद बिहार का एकमात्र मौसम विज्ञान केंद्र है। क्या आप बता सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी? देखिए, मौसम विभाग की जो ये अभी हम ऊपर छत पे देख रहे हैं, जो हमारा ये AWS सिस्टम है, ये सन 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये भारत से वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इसको 5 साल के लिए इसको संचालित किया गया था, लेकिन उस समय सिर्फ इसका हम पूरे साउथ बिहार का आंकड़ा यहाँ से हम प्राप्त करते थे और ये हर 2 मिनट के आंकड़ा को ये एकत्रित करता था। लेकिन अभी हम इसके बाद भी करेंगे। तो मेरे यहाँ पे जो कृषि विभाग की जो नियुक्ति हुआ था ये 2018 में हुआ था, क्योंकि इसको ये भारतीय मौसम विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक दामू परियोजना को चलाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एग्रोमेट यूनिट करके। तो इसमें जो बहाली की गई वो कृषि मौसम वैज्ञानिक के पद पर बहाली किया गया और इनकी प्रतिनियुक्ति जो चयनित कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अभी पूरे भारत में लगभग 200 कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यरत है। तो यहाँ पे मेरी स्थापना 2018 में यहाँ पे हुआ था। सर, हाल का मौसम देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो फिलहाल में देखा जाए तो 2 टर्म आता है। एक पहला आएगा जलवायु परिवर्तन का, दूसरा आएगा मौसम परिवर्तन का। ये जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन अगर हम आज सिर्फ कहें कि 2 साल 5 साल में जो परिवर्तन हुआ उसे, तो ये गलत है। जलवायु परिवर्तन जब हम लगभग 30 साल 32 साल 35 साल का आंकड़ा का जब अध्ययन करते हैं और उसमें लगातार जब हम कोई परिवर्तन पाते हैं कि जब अधिकतम तापमान में या फिर न्यूनतम तापमान में या वर्षा में या फिर आर्द्रता में या हवा की गति में, इस तरह की जो चेंजिंग आती है लगातार, तो अब हम कहते हैं कि नहीं, अब हमारे यहाँ भी जलवायु परिवर्तन का असर आ गया है। उसमें सबसे बड़ा कारक होता है, खास करके कृषि के दृष्टि से देखा जाए तो ये तापमान जो है, क्योंकि एक हर फसल के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम रेंज होता है कि कितने तक वो अपना अंकुरण की क्षमता, मतलब कितने पे तापमान पे वो फसल का जमाव होगा, कितने पे उसका वृद्धि होगा, कितने तापमान पे उसमें फल फूल आएंगे या उसकी दाने बनेगा या उसकी पकाई या जो तैयार होगा फसल। तो ये सब एक क्लाइमेटिक चक्र है और उसके अनुसार जब उसके सुइटेबल तापमान मिलता है तो सभी फसलें अपना वृद्धि अच्छा करती है। लेकिन आए दिन कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि ये जो तापमान का जो रेंज है ये काफ़ी थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रहा है और जो कि ये खास करके कृषि दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा घातक है। अभी जैसे फ़िलहाल में बात किया जाए, अभी आज जो देख रहे हैं हम लोग 7 जनवरी है, लेकिन अभी 1 जनवरी के पहले जो लास्ट वीक अब दिसंबर तक का मौसम था, इसमें हम कह सकते हैं कि जो ठंडी पड़नी चाहिए दिसंबर के शुरुआत में, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अत्यधिक समय तक गर्मी का मौसम बना रहा। और ये कहीं ना कहीं सभी फसलें जो हमारे रबी फसल होती है, ये खास करके ठंडी के लिए ही, जितना ठंडी पड़ेगा उतना ये अच्छा उत्पादन इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो एक आलू भी लगाया जाता है, चूँकि आलू की बुआई खास करके अक्टूबर में ही कर लिया जाता है, जो ईयरली धान लगाते हैं किसान वो लगा लेते हैं। तो अगर आलू के लिए जो इन किसान भाइयों का भी नहीं तैयार हुआ है, लेकिन उनके लिए जो अत्यधिक ठंडी या शीतलहर का प्रभाव है वो उनको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बाकी चना, मसूर या जौ, सरसों, इसके लिए बात किया जाए तो ठंडी जितना पड़ेगा उतने ही गेहूं के लिए खास करके ज़्यादा उसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि होता है। तो इसलिए हर मौसम के अनुसार ये बहुत ही ज़रूरी है कि किस ये मौसम, और उसके लिए जब तक सुटेबल नहीं होगा तब तक सही विकास उन पौधों का नहीं हो पाएगा। जैसा कि विगत 4-5 वर्षों का हम देखेंगे मौसम का आंकड़ा, तो क्या इस वर्ष का देखा जाए तो क्या उसके अनुकूल कोई फर्क है, कोई अंतर है? देखिए, 4-5 साल के वृद्धि चेंजिंग बहुत है और ख़ास करके सबसे बड़ा चेंजिंग जो है वो ये है कि वर्षा का। इस वर्ष भी हम देखे होंगे कि कितनी कम मात्रा वर्षा को हमें प्राप्त हुआ है और ये कहीं ना कहीं जिसके चलते हमारे यहाँ जो धान की खेती खास करके औरंगाबाद में की जाती है, ये बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुआ है। इस वर्ष मानसून का चक्र जो कि हमारे यहाँ देखा जाए कि ये लगभग 15 जून ऑप्टिमम समय होता है हमारे यहाँ मानसून प्रवेश करने का, लेकिन इस वर्ष पूरे जुलाई माह तक भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हम कह सकते हैं कि नहीं मानसून वाली वर्षा आई है। ये मानसून थोड़ा सा सक्रिय हुआ अगस्त और सितंबर में, जो थोड़ा बहुत बारिश हुआ था, लेकिन उसके बाद देखा जाए फिर अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक में हथिया नक्षत्र भी जिसे हम कहते हैं उसमें थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक देखा जाए लगभग ये आपका 3 महीने का समय बीत गया, लेकिन 3 महीने से कोई वर्षा नहीं हुई।
तो ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग है, और ख़ास करके हमारे ऐसे किसान जो कि वर्षा आधारित जो खेती करते हैं, जहाँ पे भी सिंचाई का साधन नहीं उपलब्ध है। दूसरी एक चेंजिंग आ रहा है तापमान में। अब 4 साल 5 साल पहले देखा जाए तो इतनी जो गर्मी पड़ती थी, ये उसका रेंज 43 से 45 डिग्री था, लेकिन इस बार जून में और जुलाई और कुछ दिन मई में भी ऐसा देखा गया कि औरंगाबाद में 46-47 डिग्री तक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। और ऐसे में बहुत से जो फसल, जैसे खास करके मूंग जो कि गर्मी के सीज़न में लगाते हैं, या वो लत्तर वाली जो सब्जियां लगाते हैं, उनके ऊपर सीधा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इनके बीमारी का कहें या फिर अत्यधिक सिंचाई करने के भी, जब तापमान तेज़ होगा तो खेतों से नमी का ह्रास बहुत तेज़ी से होता है, उसलिए सिंचाई भी अत्यधिक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो वर्षा और तापमान ये दो है, ये 5 साल में देखा जाए तो थोड़ी वेरिएशन हुआ है, और जिसके अनुसार कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, ये भी पिछली वर्ष की बात है कि जो ठंडी फरवरी तक पड़ता था, 15 फरवरी तक आप देखे होंगे कि बारिश तो ठीक था, ये तापमान तो लो था, लेकिन 15 फरवरी के बाद अत्यधिक तापमान में वृद्धि हो गया, जिसके कारण जो हमारे यहाँ आम फसल के लिए, खास गेहूं की हम बात करें तो गेहूं की बुआई जब की जाती है, उस समय जो औसत तापमान है वो 18 से 21 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन ये रबी फसल की बुआई के लिए जो ऑप्टिमम समय की बात किया जाए, वो होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का। लेकिन अगर ये देखें कि 15 नवंबर तक भी वो ऐसा टेम्परेचर लो नहीं हुआ था हमारे यहाँ, जिनके कारण से कुछ किसान भाई के जिनके खेत खाली था, वो मसूर चना की बुआई तो कर दिए, या गेहूं की बुआई देखा जाए तो खास करके औरंगाबाद में थोड़ा विलम्ब से होता है, क्योंकि यहाँ पे धान जो है, खासकर जो नहरी क्षेत्र है, वहाँ पे MTU 70-29 वैरायटी लगाते हैं, और इनकी कटाई लास्ट नवंबर मिड दिसंबर तक भी होता है। तो ऐसे किसान अभी भी देखा जाए तो गेहूँ कुछ किसान अभी भी लगा रहे हैं हमारे औरंगाबाद में। लेकिन अगर अब ये कहें कि ये जो अनुकूल रहा, तो ये देखा जाए तो जो दिसंबर का महीना तक था, उस समय सिर्फ आलू फसल के लिए तो ठीक था, क्योंकि पाला का प्रकोप नहीं आया दिसंबर में। मौसम रहा प्रतिकूल ही कह सकते हैं, क्योंकि अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा था। आने वाले 4-5 दिनों में मौसम का हाल क्या होगा, क्या कुछ बदलाव होगा फोरकास्ट के अनुसार? आप कुछ जानकारियाँ दें। देखिए, इसके अनुसार अभी जो फोरकास्टिंग का अब डेटा है, उसके अनुसार जो हमारा न्यूनतम तापमान है वो लगभग 6 से 8 डिग्री के अनुसार रहने वाला है, और जो अधिकतम तापमान है वो 18 से 22 डिग्री तक रहेगा। इसमें जो चेंजिंग आएगा वो भी हम दर्ज करेंगे। और ख़ास अभी हमारे पास जो एक AWS सिस्टम यहाँ पे है, यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, ये मार्च 2020 में हमारे सेंटर पे इस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ से जो भी डेटा है हम यहाँ से जारी करते हैं। इसमें खास करके एक थोड़ा नीचे देखिए, ये जो 4 यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 डेप्थ पे हमारे मिट्टी की नमी कितना है और उसका मिट्टी का तापमान क्या है ये बताता है, और ये डेटा जो है हमारे लॉन्गर में जाकर रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो इसमें जो पहला है वो 10 सेंटीमीटर गहराई पे, दूसरा 30 सेंटीमीटर, तीसरा जो है वो 70 सेंटीमीटर, और जो चौथा है वो 1 मीटर डेप्थ पे लगा हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर 4 डेप्थ की हम ये नमी कितना रहेगा, मिट्टी का नमी कितना है और तापमान का ये दर्ज करते हैं। तो साथ ही हमारे यहाँ कुछ इसका सेंसर भी और भी है, और एक दूसरा हम आपको सबसे बड़ा चीज़ कृषि के लिए होता है वो वर्षा होता है जी। तो वर्षा के लिए हमारे पास एक रेन गेज लगा हुआ है। इसके माध्यम से जो वर्षा जब होती है तो वर्षा इसमें जितना रिसीव किया जाता है, तो ये हम शो करते हैं कि आज औरंगाबाद या हमारे सेंटर के माध्यम से कितनी वर्षा दर्ज किया गया। इसके बाद ये जो हमारे पास खंभे में ये कुछ इंस्ट्रूमेंट और भी लगा हुआ है, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं एक साइड ये 3 मीटर पे एक विंड स्पीड लगा हुआ है जी। मतलब ये जो हम हवा की गति नाप सकते हैं 3 मीटर पे, और दूसरा है 10 मीटर पे ऊंचाई पे। साथ ही हमारे पास ये ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, वो भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं। और ये आपका सारा कुछ डेटा यहीं से रिकॉर्ड किया जाता है और यहीं पे औरंगाबाद को भेजा भी, जो भी पदाधिकारी या जो भी मीडिया कर्मी है उनको यहीं से जारी भी किया जाता है। और साथ ही इसमें मौसम के अनुसार फसलों में क्या करना है, पशुपालन में क्या करना है, ये भी इसके अनुसार, जैसे हमारे पास पानी का फोरकास्ट आ गया कि अगले 5 दिन तक कैसा मौसम रहेगा, तो उसके बाद मौसम का कुछ पशुओं पर भी असर होता है, जो हाल का मौसम है। बिल्कुल ही होता है। जैसे अभी की बात किया जाए तो अभी जैसे बहुत से हमारे किसान ऐसे हैं जो कि पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, मतलब वो ग्रेजिंग कराते हैं। अब ऐसे जो शीतकालीन मौसम रहेगा, अगर उसमें वो पशु को ले जाएंगे बाहर, तो इतनी जो सर्द हवा लगेगा पशु उनका भी बीमार पड़ जाएगा। तो ये भी हमको जानकारी उनको चाहिए कि अगले 5 दिन का मौसम कैसा रहने वाला है।
दूसरी कभी कभी खास करके बरसात के सीज़न में क्या होता है कि बहुत से हमारे ऐसे भी कृषक या बंधु ऐसे हैं जो कि पशुपालन किए हैं, लेकिन उनके पास कम खेत होता है, तो वो हरे चारों के लिए घास का या कभी हरा चारा रख देते हैं, का कटाई करते हैं। तो उनके लिए वर्षा भी बहुत ज़्यादा अहमियत करती है। मान लीजिए किसी को अगर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना हो और उनको पता नहीं है कि 3-4 दिन का मौसम कैसा रहेगा, ठीक सा रहेगा, चलेगा, लेकिन अगर बारिश आ जाती है तो उस समय फिर उनका चारा का या मैनेजमेंट थोड़ा समस्या आ जाती है। तो ये एक वो भी दूसरी कारण है कि एक मौसम के अनुसार जो सूचना उनको मिल जाए तो उस तरह का वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक फसल हो या हम स्वयं मनुष्य हैं या फिर पशु हो, सबके लिए ये मौसम अगर चेंजिंग होगा तो ये सबके ऊपर अपना प्रतिकूल प्रभाव दिखाता है। आज हम औरंगाबाद बिहार के मौसम वैज्ञानिक केंद्र में मौजूद थे। यहाँ पे काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धन जानकारियाँ मौसम को लेकर मिली। आगे क्या बदलाव होगा, हाल का मौसम क्या है, आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, शीतयोग न्यूज़।